हेलो प्यारे बच्चों, आज हम प्रसिद्ध कहानीकार और स्वतंत्रता सेनानी यशपाल जी के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर से इन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की, बीए किया। वहाँ इनका परिचय भगत सिंह से हुआ। तभी से ये स्वतंत्रता सेनानी बन गए और देश को आज़ाद कराने की मुहिम में अपना भरपूर सहयोग किया। और स्वाधीनता आंदोलन में क्रांतिकारी धारा से जुड़ने के कारण इन्हें कई बार जेल की यातनाएं भी सहन करनी पड़ी और इनकी डेथ 1976 में हुआ। यशपाल जी की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, समाज में जो भेद है, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचना प्रखर है। नाउ समरी ऑफ दिस चैप्टर। आज हम यशपाल जी की बहुत ही अच्छी व्यंग्य रचना लखनवी अंदाज पढ़ेंगे और इसी दौरान हमें पता चलेगा कि लखनऊ के नवाब किस तरह के होते हैं, उनकी जीवन शैली क्या होती है। लेकिन यह सिर्फ लखनवी अंदाज लखनवी नवाबों की जीवन शैली नहीं बता रहा है, यह हमें बता रहा है कि वर्तमान में हम किस प्रकार बनावटी जीवन जी रहे हैं, दिखावा करने के लिए किस हद तक गुजर जाते हैं। लेकिन इस व्यंग्य रचना के द्वारा लेखक यशपाल जी ने हमें बताने की कोशिश की है कि जब बिना कथ्य के क्या रचना की जा सकती है, लेकिन ऐसी रचना जो बिना विषय के, बिना कथ्य के लिखी जाए, यह रचना उसी प्रकार होगी जिस प्रकार लखनवी नवाब ने बिना खीरा खाए उदर तृप्ति की प्रतिपुष्टि कर दी, डकार ले ली। सो ये बहुत ही अच्छी रचना है और इस रचना से हमें सीखने की बहुत ज़रूरत है। सो समरी ऑफ दिस चैप्टर। यूं तो यशपाल जी लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था, बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं, कमेंट करते हैं, जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी हो गया। आदी और आदि में डिफरेंस है। यह आदि का मतलब है अभ्यस्त हो गया है। कहना ना होगा, आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। हमारे समाज में, पड़ोस में, हमारे देश में, सोसाइटी में ये सब देखने को मिलता है कि लोग किस प्रकार दिखावा करने के लिए किस हद तक गुजर जाते हैं। लेकिन दिखावटी जीवन शैली सचमुच हमारी मानसिक पीड़ा का कारण है। सो नाउ वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर लखनवी अंदाज। मुफस्सल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में पुकार रही थी। अब यहाँ हम नवाब साहब के बारे में पढ़ेंगे लखनवी अंदाज की। जैसा कि चैप्टर से के टाइटल से ही पता चल रहा है कि वह लखनऊ से बिलोंग करते थे। अब हम यहाँ देखेंगे कि लखनवी नवाब किस प्रकार दिखते थे, उनके बारे में आप क्या जानते थे। वह सफ़ेद पोश व्यक्ति थे, सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। हाँ, नवाबी जरूर छिन गई थी, लेकिन रुतबा वही था। मुफस्सल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में पुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते थे। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। ये किसके बारे में है? लेखक के बारे में। तो ये एक आंसर है कि लेखक ने, यशपाल जी ने द्वितीय क्लास का, ट्रेन के द्वितीय क्लास का, द्वितीय श्रेणी का टिकट क्यों लिया। तो उसका रीज़न आप देख ही रहे हैं। इसमें गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, खाली नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत ही सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से, लेखक के अचानक प्रवेश करने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया है। अंडरलाइन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझी की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने
के संकोच में हो, शायद इसीलिए उन्होंने संतुष्टि नहीं दिखाई। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। उसका रीज़न अभी बताया क्या कारण रहा होगा। या तो वह भी एकांत में कुछ सोचना चाह रहे होंगे, या फिर खीरे जैसी अखाद्य पदार्थ जो गरीब भी खा सकते हैं, उसको खाने में उन्हें शायद संकोच हो रहा हो। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है, क्योंकि लेखक जो ठहरे नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे कि इनको असंकोच क्यों हो रहा है, क्यों असुविधा हो रही है मेरे इस तरह से इस डिब्बे में आने से। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान से किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया होगा। आज तो हम एसी कोच में टिकट बुक कराते हैं, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है। तब द्वितीय श्रेणी में के कोच में भी अगर टिकट लेना हो तो बहुत कम लोग ऐसे सफ़र किया करते थे। और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। उनकी नवाबी के खिलाफ था, उनकी शान के खिलाफ था। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए खीरे खरीद लिए होंगे, और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाए। मार्क दीज 3 लाइन्स। नवाब साहब को असंकोच हो रहा था, क्योंकि हो सकता है उन्होंने खीरा जैसी अखाद्य पदार्थ फ्री टाइम में खाने के लिए रखे, और अब एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति के सामने कैसा खाए। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, तिरछी नज़रों से देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी से खिड़की के बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह! नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जब लेखक यशपाल जी ने उस कोच में प्रवेश किया था तो नवाब साहब के फेस एक्सप्रेशंस को देखकर उन्हें लग रहा था कि इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, असुविधा महसूस हो रही है। भाप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया किबला, शौक फरमाए, आप ही शौक फरमाए, मुझे इच्छा नहीं है। समाग दिस। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। तो बेटा आप देखेंगे उन्होंने खीरे को खाने योग्य कैसे बनाए, इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है। सीट के नीचे सबसे पहले उन्होंने खीरा लिया और तौलिया को झाड़ा जिस पर खीरे रखे हुए थे। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला ताकि उनका कसेलापन निकल जाए। फिर खीरों को बहुत ही एहतियात से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत ही करीने से खीरे की फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी भुरक दी, मसाला डाल दिया। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों की स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुंह खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। और हमारे साथ भी होता है, हम कोई भी स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ को देखकर बिना खाए ही स्वाद की अनुभूति कर लेते हैं। ऐसा वो भी कर रहे हैं। कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने खीरे फिर एक बार हमारी ओर देख लिया।